दर्शन शास्त्र की सेकेंड ईयर की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। अब तक हम सोक्रात के ऊपर ये विचार करते आए हैं कि वो एक एथिकल थिंकर थे और उनका मूल प्रश्न था कि सद्गुणी कैसे बना जाए। तो सद्गुणी बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि हमें सद्गुणों की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर क्लैरिटी लाई जाए, उनके ऊपर विचार विमर्श करके हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। जो हमारे भीतर है वो बाहर उभर सकता है। ये बात हमने अब तक की है। इस पे उन्होंने आगे कहा कि ये जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है ये इसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति होती है परिभाषाओं में। इसलिए हम जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी हम परिभाषा बनाएं कि हम उससे क्या समझते हैं। जैसे उन्होंने प्रश्न उठाए, न्याय क्या है? हम बहुत न्याय की बातें करते हैं, है ना। साहस क्या है? हम बचपन से सुनते आते हैं, अरे साहसी बनो, अरे सच्चे बनो, हमेशा सच्चाई से बात करो, लेकिन ईमानदार रहो। उन्होंने प्रश्न किया, ईमानदारी क्या है? सच्चाई क्या है? साहस क्या है? और जब हम सोचते हैं तो हकीकत में ही इन प्रश्नों का जवाब मिलना आसान नहीं होता, जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूं ही इस्तेमाल करते रहते हैं, है ना। एक परंपरा सी बन गई, रिवाज बन गया इन शब्दों को बोलना। लेकिन रुककर कभी सोचिए कि इन शब्दों के अर्थ क्या है, तो हकीकत में बहुत मुश्किल होगी। अब इसके ऊपर सोक्रेटिस ने आगे कहा कि कैसे पता चले। अब देखिए, जो लर्नड पर्सन होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि उसमें विनम्रता होती है, उसमें अहंकार नहीं होता। इसलिए सोक्रेटिस ने कहा कि मैं एथेंस के नागरिकों के बीच जाऊंगा और उनसे वार्तालाप करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करूंगा, और मेरे जीवन का यही मिशन है। कहा जाता है कि सोक्रेटिस को देवी वाणी सुनाई देती थी, जिसे वो डीमन कहते हैं, कि ईश्वर की वाणी उनको सुनाई देती थी। और उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर ने इसी के लिए नियुक्त किया है कि मैं इन प्रश्नों पर सफाई कर सकूं, इन प्रश्नों की कहीं ना कहीं उत्तर खोज सकूं। और खोजने का मेरे पास तरीका यही है कि मैं लोगों के पास जाऊं, उनसे पूछूं और पता लगाऊं कि इनका क्या अर्थ होता है। इस पे वो लोगों के पास एथेंस की जो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, उनके पास जाते और उनसे ये प्रश्न करते थे कि क्या आप जानते हैं कि न्याय किसे कहते हैं? अब जो अपने आप को बुद्धिमान मान रहा है वो क्या जवाब देगा? बिल्कुल जानता हूँ, अभी बताता हूँ। और यहाँ से बातचीत शुरू हो जाती थी। इस तरह से दो चार प्रश्न जैसे ही सोक्रेटिस करते थे, पता चल जाता था कि सामने वाले को नहीं पता है। कई बार ये जो सोक्रेटिस प्रश्न किया करते थे, सामने वाला उत्तर देता था, वो फिर प्रश्न किया करते थे। इस सारी वार्तालाप को वो नियंत्रित करते करते धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते थे कि इन संपत्तियों पर स्पष्टता आ सके, हम किसी परिभाषा पर पहुंच सकें। और वो खुद कहते थे कि मैं नहीं जानता हूँ, मिलकर हम इसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एथेंस के जितने भी प्रबुद्ध व्यक्ति थे, वो उनके अहंकार को चोट पहुंच रही थी, उनका ईगो हर्ट कर रहा था। इसलिए इन वार्तालापों के माध्यम से सुकरात ने अपने बहुत दुश्मन बना लिए लोगों को, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि प्रभावशाली थे। पता चल रहा था कि वो बहुत ही अज्ञानी हैं और लोगों को भी दिख रहा था, तो वो सुकरात से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगे। फिर एक ऐसा वक्त आया जब सुकरात 70 साल के थे,
तो कुछ लोगों ने मिलकर उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया और उनके ऊपर 3 अभियोग लगे, 3 इल्ज़ाम लगे। पहला इल्ज़ाम ये लगा कि वो एथेंस के, यूनान के देवी देवताओं को नहीं मानते हैं ना। दूसरा इल्ज़ाम उन पर ये लगा कि वो नए देवी देवताओं को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए देवी देवताओं को प्रसारित कर रहे हैं। और तीसरा अभियोग लगा कि वो नौजवानों को भड़का रहे हैं, उनका गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये 3 अभियोग लगे। उस वक़्त एथेंस में ये कानून था कि जो अभियोग जिसने लगाए हैं और जिस पर अभियोग लगा है, दोनों को ही अपना अपना पक्ष रखने का मौका मिलता था। और जिसके ऊपर अभियोग लगा है वो अपने लिए कोई दंड भी प्रस्तावित कर सकता था कि मेरा ये कसूर हो गया है मुझसे, तो मुझे आप ये दंड दे दीजिए। सुकरात पे जब मुकदमा चला तो 500 लोगों की ज्यूरी बैठी और उनके समक्ष सुकरात को लाया गया। सुकरात 500 लोगों की ज्यूरी के सामने सुकरात पेश हुए और लोगों को लग रहा था कि मान जाएंगे सुकरात कि भाई मेरे से ये जुर्म हो गया है और कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपने लिए दंड स्वीकार कर लेंगे या प्रस्तावित कर देंगे कि भाई मुझे ये दंड दिया जाए। लेकिन सुकरात जब ज्यूरी के सामने आए तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं इस अपराध को स्वीकार भी नहीं करता, और अगर एथेंस राज्य मेरे लिए कुछ भी कर सकता है तो उसे मुझे राष्ट्रपति के पास बिठाना चाहिए और मेरा सार्वजनिक सम्मान करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कि ओलंपिक विजेताओं का किया जाता है। मैंने इस राज्य की भलाई की है। और अगर कोई भी दंड है तो उस वक़्त यूनान के अंदर जो सिक्के चलते थे वो मीनस कहलाते थे, तो उन्होंने 30 मीनस का दंड अपने लिए प्रस्तावित किया। तो जो ज्यूरी थी वो उन सभी लोगों को लगा कि जैसे हाँ बहुत बड़े जज बैठे हुए थे, उन्हें लगा कि हमारी तो बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी सुकरात ने ये बात कहकर, और उन सबका अहंकार को ज़बरदस्त चोट पहुँची। तो उन्होंने सुकरात को मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड जब दिया गया तो सुकरात जेल में थे, कारागार में उनको रखा गया। वहाँ पर उनके कुछ प्लेटो और कुछ जो ऐसे विद्यार्थी थे जो कि उनको बहुत पसंद करते थे, वो सुकरात से मिलने आए कारागृह में और आकर उनसे कहा कि आप हमने पूरी प्लानिंग कर ली है और हमने इस तरह से रास्ता भी बना लिया है, अब आप यहाँ से भाग जाओ और जब एथेंस की सीमा से आप पार चले जाओगे तो यहाँ के कानून आपके ऊपर लागू नहीं होंगे और हमने पूरा इंतज़ाम कर दिया है, फिर आप आराम से अपना जीवन वहाँ पर व्यतीत कर लेना। तो आप एथेंस से भाग जाओ, और सारे विद्यार्थियों ने मिलकर उनका इंतज़ाम कर दिया। सुकरात ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एथेंस राज्य और यहाँ का कानून, उसका मैं सम्मान करता हूँ। उसने सारा जीवन मुझे सुरक्षा दी है, इसलिए मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। माना कि आज वो मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जीवन भर जो मुझे सुरक्षा दी है उसका मैं ये सिला नहीं दे सकता। और विद्यार्थियों के बहुत समझाने के बावजूद भी सुकरात अपनी ही बात पे अड़े रहे और एथेंस छोड़कर चुपचाप नहीं भागे। ऐसा बुलंद था चरित्र उनका। प्लेटो अपनी उनकी जो बुक है एपोलॉजी, उसमें उस भाषण का जिक्र करते हैं जो कि सुकरात ने
अपना मृत्युदंड जब उनको दे दिया गया था, तो उसके बाद उन्होंने एक स्पीच दी थी। वो स्पीच एपोलॉजी में है और विश्व के साहित्य में बहुत सुंदर कृति है, जिसमें जैसे स्पीच में जिस भाषण के अंदर सोक्रात कहते हैं कि हे एथेंस के नागरिकों, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आज्ञा नहीं मान सकता, क्योंकि तुम्हारी आज्ञा मानने की बनिस्बत मैं ईश्वर की आज्ञा मानना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ईश्वर की आज्ञा है कि मैं ये दार्शनिक उपदेश देता रहूं। इसलिए मुझ में जब तक जीवन है, जब तक शक्ति है, मैं ये उपदेश देता रहूँगा। शरीर आत्मा का बंधन है और आत्मा अमर है। भले व्यक्ति को परलोक में भी कोई भय नहीं है। वियोग का समय आ गया है। मैं चलता हूँ मृत्यु पथ पर और आप लोग चलिए जीवन पथ पर। कौन सा पथ, कौन सा मार्ग अच्छा है, ये ईश्वर जानता है। प्लेटो के ही फीडो में सोक्रात के अंतिम समय का वर्णन है और जहाँ उनके चाहने वाले, जो उनके मित्र थे, उनके स्टूडेंट्स थे, वो सब इकट्ठे हुए और सभी लोग बहुत दुखी थे, परेशान थे। सोक्रात उनको समझाते हुए कहते हैं कि शरीर आत्मा का बंधन है, आत्मा अमर है। सच्चरित्र व्यक्ति को परलोक में भी कोई भय नहीं है, वहाँ भी आनंद है। इसलिए ये दुख मनाने की घड़ी नहीं है। और फिर उसका अंतिम लाइन है फीडो की कि इस तरह हमारे मित्र का अंत हुआ, जो अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सबसे चरित्रवान व्यक्ति था। और अंत हो गया सोक्रात का। ये थे सोक्रेटिस, जिनके बारे में अब हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास होगी प्लेटो के ऊपर। थैंक यू।